जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम आपके बीच में आयु से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं और मैं इस सवाल को बड़े ही बेसिक से उठाया हूं और उम्मीद करेंगे कि आपको यह सवाल समझ में आ जाए। और आपका भी काम है, आपको बड़े ही सावधानी से देखना है, हर स्टेप को अच्छे से पकड़िएगा। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। देखिए, है ये प्रेजेंट का बात है, यह वर्तमान काल की बात है। 5 वर्ष बाद, माने अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 5 गुनी रह जाएगी। पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, सबसे पहले आप पुत्र की आयु मान लीजिए। पुत्र की आयु जो है हम यक्ष मान लेते हैं। पुत्र की आयु हम यक्ष मान लेते हैं। पिता की आयु क्या हो जाएगी? देखिए, 6 गुनी पुत्र की। पिता की आयु जो है 6 गुनी है। पुत्र के आयु की 6 गुनी है पिता की आयु। ये पहला लाइन कह रहा है कि पिता की आयु 6 गुनी है पुत्र के आयु की। पुत्र के आयु की 6 गुनी है। तो देखिए, पुत्र की यक्ष है तब पिता का 6 यक्ष नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं 5 वर्ष बाद। अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी रह जाएगी। 3 गुनी। तो ये देखिए, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए, 5 वर्ष बाद देखिए, इस समय लड़के का उम्र यानी पुत्र का उम्र यक्ष वर्ष है। तब 5 वर्ष बाद क्या होगा? उसके उम्र में 5 जोड़ दिया जाएगा, तब न 5 वर्ष बाद होगा। देखिए, यह यक्ष प्लस 5 है। यह क्या हो जाएगा? ये समय पिताजी का उम्र 6 यक्ष है, तो 5 वर्ष बाद जो है 6 यक्ष प्लस 5 होगा। उनके उम्र में 5 साल जोड़ दिया जाएगा, तो ये 5 साल बाद का हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? देखिए, पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी रह जाएगी, यानी पिता जो है 3 गुनी पुत्र। यह बात है, पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी रह जाएगी, यही बात है। अब पिता का उम्र लिखना, ये वाला मत लिखिएगा, 5 वर्ष बाद वाले उम्र में ये बात हो रही है। तब पिता का उम्र देखिए, ये लिखना है। तो यह हो जाएगा 6 यक्ष प्लस 5 बराबर 3, और पुत्र का लिखिए यक्ष प्लस 5। ये देखिए, 6 यक्ष प्लस 5 बराबर 3 यक्ष हो गया प्लस 15 हो गया। देखिए, यह हो गया। अब 3 यक्ष को इधर ले लीजिए, तो यह 6 यक्ष माइनस 3 यक्ष बराबर यह 15, और ये 5 उधर जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 5। तो यह 6 यक्ष में से 3 यक्ष निकल जाएगा, तो 3 यक्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। तो यक्ष बराबर हो जाएगा
10/3। यह देखिए पुत्र की आयु आ गया। यह पुत्र की आयु, क्योंकि यक्ष हमने माना है, पुत्र की आयु यक्ष माना है और यक्ष का मान 10/3 वर्ष आया है। अब देखिए पिता का क्या है, पिता का जो है 6x है, तो पिता की आयु जो है 6x है, तो यह 6 गुणे यक्ष की वैल्यू कितना है 10/3। यह काट दिए, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 वर्ष। पिता, यह देखिए पिता हो गए, यही आंसर हो गया। पिता की आयु पूछा था, तब पिता की आयु इस समय 20 वर्ष है। मैं देखिए एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पुत्र का हमने x वर्ष मान लिया वर्तमान में, पिता का 6x मान लिया इस नियम से, और 5 वर्ष बाद दोनों के आयु में देखिए पिता की आयु जो है 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। तब 5 वर्ष बाद दोनों को पहले पहुंचाया गया है, तो 5 वर्ष पहुंचा दिया गया है बाद में, तो फिर एक कंडीशन लग गया है, ये वाला कंडीशन कि पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 3 गुनी रह जाएगी। तो इसको हमने लिया और ये सब वैल्यू इसमें रख दिया, हल कर दिया, यक्ष का मान निकल गया। पिता का जो है वर्तमान उम्र 6x है, उसमें हमने यक्ष की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दिया है, कट दिया, यह आ गया 20 पिता की आयु। हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको आया होगा। ठीक, हाँ देखिए भाई, एक दूसरा सवाल देखिए, उसी वैरायटी का सवाल है। मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं एक सवाल फिर उसी वैरायटी का समझा रहा हूँ, उसी वैरायटी का फिर समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें देखिए है 8 गुनी, पिता की आयु पुत्र के आयु की 8 गुनी है। अब इसमें देखिए 10 वर्ष बाद दिया गया है, पिता की आयु पुत्र के आयु की 5 गुनी रह जाएगी। तो देखिए पहले पुत्र का देखिए, पुत्र की जो है आयु देखिए, यह वर्तमान लिख देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। यक्ष मान लिया गया, और पिता जो है, पिताजी की उम्र क्या है वर्तमान में 8 गुनी है, पुत्र के आयु की 8 गुनी है, तो यह हो जाएगा 8x। क्योंकि पिता का उम्र जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है, तो पुत्र के आयु की 8 गुनी है। अब देखिए इसमें 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद देखिए ये दोनों का उम्र 10 वर्ष बाद क्या होगा, यह हो जाएगा x प्लस 10 और यह हो जाएगा 8x प्लस 10। 10 वर्ष बाद हो गया। अब वहाँ पे कंडीशन दिया है, पिता की आयु पुत्र के आयु की 5 गुनी। इसका मतलब पिता जो है का गुनी है 5 गुनी है पुत्र का। 10 वर्ष बाद जो है पिताजी 5 गुनी रह जाएंगे पुत्र का। तो यहाँ पे ये सब वैल्यू अब इसमें रखना है, ये पुत्र का है, ये पुत्र का है, ये पिता का है, तब पिता वाला पिता की जगह रखिए। यह है 8x प्लस 10 बराबर 5, और पुत्र ये वाला है x प्लस 10, तो यह हो जाएगा 8x प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 5x, यह हो जाएगा 50। देखिए तो यह 8x, 5x जो है
इधर आ जाएगा तो ये -5x, ये बराबर 50 माइनस ये उधर जाएगा 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा 3x बराबर 40। x बराबर क्या हो जाएगा 40/3। यह 40/3 आ गया पुत्र का। अब देखिए यहाँ पे जो है, अब हम पिता की बात करेंगे। पिता की उम्र क्या है? देखिए पिता की उम्र क्या है? पिता की उम्र जो है वर्तमान में 8x है, तो यह हो जाएगा 8x। ये 8 गुणे x का मान यद्य है 40/3, यानी 8 चौके 32, ये हो गया 32, यह हो गया 3। यह पिता की आयु है। पिता, यह वर्ष, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे सवालों को आप एक बार प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए सवालों के साथ इसी वैरायटी का, उसको भी देखना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।